जय हिंद बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फतेहपुर वाले गुरुजी। आज हम प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करेंगे। जो दिया है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अब मान लीजिए ये आपकी धरती है, पृथ्वी है, इस पर एक पेड़ ये यहाँ से यहाँ तक का खड़ा है और जब आंधी चलती है तो टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मान लीजिए पेड़ आपका यहां से टूटा और ये टूट कर नीचे गिरा और यहां स्पर्श करने लगा और इसके साथ ही 30 अंश का कोण बनाता है। जहां से टूट कर गिरा, जमीन पर स्पर्श हुआ, यहां इसने बनाया 30 अंश का कोण। अच्छा, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद मतलब होता है ये जड़ या प्रारंभ, जहां पेड़ का शिखर मतलब ये टूट कर गिर गया है, जमीन को छूता है, ये 8 मीटर है। यहां से लेके यहां तक की दूरी 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी। अब इसकी जो भाषा होती है, भाषा में जो जो चित्र में हमने माना है, बनाया है, उसी के आधार पर आप लिखेंगे। माना बीसी बीडी एक पेड़ है, हल। माना बी डी एक पेड़ है जो बिंदु सी से टूटकर बिंदु ए कोष्ठक में जमीन पर स्पर्श करता है। और स्पर्श के साथ ही 30 अंश का कोण बनाता है। कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु से जहां पर पेड़ का शिखर जमीन को स्पर्श करता है, से दूरी 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। इतना ये भाषा रहेगी आपकी। आपने बीडी पेड़ को माना था, बिंदु सी से टूट जाता है, टूट कर बिंदु ए पर स्पर्श करता है और पेड़ के पाद बिंदु अर्थात बिंदु बी से ए की दूरी 8 मीटर है और हमें इस पेड़ की बी से डी तक की ऊंचाई ज्ञात करना है। त्रिभुज ए बी सी में अब
सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें क्या लगेगा। लाल बटे कक्का से निकालेंगे, साइन लगेगा कि काश लगेगा कि टैन लगेगा, देखेंगे। दिया है आधार, पूछ रहा है लंब, तो लंब और आधार कायम होता है टैन में, लास्ट वाले में। तो टैन 30 बराबर लंब आपका दिया है BC बटे आधार आपका दिया है AB। टैन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर BC आपको ज्ञात ही करना है। AB का मान दिया है 8 मीटर। अब होता क्या है कि जब बराबर के दोनों तरफ भिन्न होती हैं तो होता है तिर्यक गुणा। तो 8 का गुणा कराएंगे 1 में और BC गुणा कराएंगे √3 में, तो मिलेगा आपको BC √3 बराबर 8। अब ये जो BC √3 है गुणे में है, तो 8 के चला जाएगा बटे में। BC को हम लिख सकते हैं H बराबर आपको मिलेगा 8 बटे √3। एक कंडीशन आपको मिल गई, क्योंकि पेड़ B से लेकर C तक नहीं है, B से लेकर D तक है। तो अब ये जो D वाला हिस्सा है ये यही टूट कर गिरा है में। आधार पूछ रहा है कर्ण, तो आधार बटे कर्ण काहे में होता है, काश में। तो काश 30 बराबर आधार बटे कर्ण, आधार का मतलब आपका हो जाएगा 8 और कर्ण आपका हो जाएगा AC। अब काश 30 का मान होता है √3 बटे 2 बराबर ये 8 बटे AC, फिर बराबर भिन्न मिल गई, फिर इसका तिरक गुणा कराएंगे हम, तो ये हो जाएगा AC √3 और 8 का गुणा करेंगे 2 में, तो मिलेगा आपको 16। ये जो गुणा किया है चला जाएगा बटे में, तो AC बराबर आपको मिलेगा 16 बटे √3। अब दोनों मिल गई हैं, क्योंकि BC और AC को जोड़ दें तो पेड़ की ऊंचाई हमको आसानी से मिल जाएगी। पेड़ की ऊंचाई बराबर 8 बटे √3 प्लस 16 बटे √3। जब हर बराबर होता है तो एलसीएम लेते समय केवल एक लिख देते हैं, अर्थात एक संख्या को लिखते हैं √3, ऊपर की संख्याओं को चिन्ह के अनुसार जोड़ घटा देते हैं, तो 16 8 24 हो जाएगा। अब जब भी कभी आपको रूट में संख्या हर के रूप में मिल जाए तो आप उसका करवाते हैं परमेयीकरण। हर का परिमेयीकरण करने पर तो ये मिलेगा आपको 24 बटे √3, ऊपर भी इसमें गुणा हो जाएगा और इसमें भी गुणा हो जाएगा, तो √3 का गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा केवल 3, तो 24 √3 बटे 3, 3 से काटेंगे 24 को मिले कितना 8, 8 √3 मीटर। यही आपका हल है। धन्यवाद। अब हम इसके तीसरे प्रश्न को हल करेंगे जो दिया है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी कैसे, जिसमें चढ़ के स्लाइड करते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए अब इसमें 2 फिसलन पट्टियां बनेंगी, पहले से बता दे रहा हूं आपको मैं। तो पहला चित्र बनेगा, ये फिसलन पट्टी आपकी कुछ ऐसे बनती है।
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचा हो, अर्थात ये जो शिखर है आपका 1.5 मीटर ऊंचा हो और भूमि के साथ 30 अंश पर झुका हो, 30 अंश पर झुका हो। फिर आगे कह रहा है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर। अब जो अगला होगा वो होगा शिखर इसका 3 मीटर ऊंचा होगा। और ढाल की फिसल पट्टी लगाना था जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है, ये हो जाएगी 60 अंश का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? ए बी सी, पी क्यू आर। इसके नीचे लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के लिए और दूसरे में लिखेंगे 5 से अधिक उम्र के लिए। आइए हल करते हैं। हल पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। अब इसमें जो भाषा लिखनी है, माना बीसी एक शिखर है और एसी फिसल पट्टी है जिसकी लंबाई हमको ज्ञात करना है जो जमीन के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। ये भाषा आप लिखने का थोड़ा सा प्रयास करिए, सीखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब इसमें दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, लंब दिया है और फिसल पट्टी की लंबाई पूछ रहा है। तो लंब और कर्ण का संबंध है इसलिए साइन लगेगा। तो त्रिभुज ए बी सी में साइन 30 बराबर BC बटे AC। साइन 30 का मान होता है 1/2, BC है आपकी 1.5, AC तो आपको ज्ञात ही करना था, भिन्न मिल गई है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा अर्थात तिर्यक गुणा होगा। तो AC गुणा 1 में करेंगे तो AC का नाम AC और 1.5 का 2 में गुणा करेंगे मिलेगा 3, तो AC बराबर 3 मीटर। अर्थात ये जो फिसल पट्टी की लंबाई हमको कितनी मिली है, 3 मीटर। अब त्रिभुज PQR को हल करेंगे। त्रिभुज PQR में उसमें भी लंब दिया है, कर्ण पूछ रहा है, तो साइन लगेगा। साइन 60 बराबर लंब आपका दिया है QR बटे PR। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर QR आपका दिया है 3 मीटर और PR आपको ज्ञात करना है। फिर भिन्न मिली, इसका करेंगे हम तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा PR √3 हो जाएगा। PR √3 बराबर 3 दूनी 6। ये जो गुणे में है चला जाएगा बटे में, तो
पी आर बराबर मिलेगा 6/√3। जब नीचे हर के रूप में रूट में संख्या लिखी हो तो उसका करते हैं परिमेयीकरण, अर्थात अंश और हर के साथ दोनों के साथ गुणा करवा देते हैं। तो पी आर बराबर 6/√3 गुणे 3/3। पी आर बराबर 6√3 ऊपर मिलेगा, √3 का √3 में गुणा करेंगे केवल 3 मिलेगा, 3 से भाग देंगे तो 2 बचेगा यहाँ। तो पी आर बराबर मिलेगा आपको 2√3 मीटर। यह है आपका तीसरे प्रश्न का हल। आशा करता हूं मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।